हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वाणिज्य गणित से। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिया है कि समान अनुपात और व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं। समान अनुपात और व्युत्क्रमानुपात, तो ये 2 टॉपिक है मेरे, जिसमें से हम आज आप लोगों को समान अनुपात के बारे में बताएंगे। तो समान अनुपात किसे कहते हैं, उसके लिए क्या एग्जाम्पल है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समान अनुपात यानी कि 2 अनुपात आपस में समान होते हैं तो उसको समान अनुपात कहते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं कि समान अनुपात किसे कहते हैं। तो समान अनुपात मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 12/6 और दूसरा हमारा पॉइंट होगा 8/4। तो क्या ये दोनों आपस में समान है या नहीं है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर 6 से अगर 12 को करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी कि 2:1 इसका आएगा। और इसका देखते हैं तो 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, यानी 2:1 इसका भी आ रहा है। मतलब कि कह सकते हैं हम कि 12/6 और 8/4 आपस में समान है, क्योंकि ये इसका 2:1 आया है और इक्वल में 2:1 इसका आया, यानी ये दोनों आपस में बराबर को हम समान अनुपात कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक तरीके से इसको और लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर लिखिए 12/6 इक्वल टू 8/4, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 12:6 और इक्वल टू 8:4, मतलब 12:6 बराबर निशान 8:4। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12:6 और यहाँ पर समान अनुपात का निशान लगा के 8:4 लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल ही हैं, चाहे ये लिखिए या फिर ये लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम समझेंगे कि किसी अनुपात के 4 पद हैं। यदि किसी अनुपात के 4 पद होते हैं तो उसमें बाह्य पद और मध्य पद किसे कहते हैं। तो इसमें हमें पता करना है कि बाह्य पद और मध्य पद क्या हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 और अनुपात 6 समान अनुपात 8:4। तो जो ये 12 और ये 4 है, मतलब प्रथम पद और चतुर्थ पद, यानी पहला और आखिरी, प्रथम पद और अंतिम पद, ये दोनों बाह्य पद में आएंगे। इनको कहा जाएगा बाह्य पद। और जो बीच में है 6 और 8, यानी कि मध्य के दोनों पद, यानी बीच के दोनों पद, द्वितीय पद तृतीय पद, इन दोनों को कहा जाएगा मध्य पद। इसको मध्य पद कहा जाएगा। एक तरीके से इसको और समझ सकते हैं कि अगर ये समान अनुपात में है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ ये समान अनुपात में ही है। तो जो अभी मैंने बाह्य पद और मध्य पद के बारे में बताया है, तो हम इसका एक बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर उन दोनों का इक्वल आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन सही है। तो हम जो बाह्य पद होते हैं पहले उनका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 12 और 4 है तो 12 गुणे 4, तो 12 चौक 48 होता है। उसी तरह 6 गुणे 8, तो 8 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो इसका भी 48 ही आएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों का समान आंसर आ रहा है, इक्वल आंसर आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि 12, 6, 8, 4 ये समान, यानी समान अनुपात में हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसके थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस ट्रिक के थ्रू, तो उसको बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल से, यहाँ पर एक कार है जो कि
48 लीटर पेट्रोल से 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 48 लीटर में वो 432 किलोमीटर जाती है। तो बताइए कि 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर 48 था लेकिन यहाँ पर 20 है, 20 ही लीटर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेट्रोल की जो मात्रा है, यानी पेट्रोल की जो मात्रा थी यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 20 है, यानी कि यहाँ पर कम हुई है। जब पेट्रोल कम तो उसकी दूरी भी कम हुई है। तो यहाँ पर अनुलोम समानुपात का संबंध है। यहाँ पर अनुलोम समानुपात का संबंध है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 20 लीटर में वह कितनी दूरी x दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, माना 20 लीटर पेट्रोल में वह x दूरी, x किलोमीटर दूरी तय करेगी। यहाँ पर वो 20 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर दूर जाएगी। यहाँ पर चर संख्या ले लिया है हमने और अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें 20 लीटर में पता नहीं है इसलिए हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद इधर देखते हैं, हम पेट्रोल लिख लेंगे। पेट्रोल हो जाएगा यहाँ लीटर में और दूसरे साइड की हो जाएगी दूरी। दूरी हमारी कितनी है वो लिख लेंगे, तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। तो पेट्रोल हमारा कितना था 48 लीटर में 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है गाड़ी। तो 20 लीटर में कितनी तय करेगी x। तो यहाँ पर हम एरो लगाएंगे। अनुलोम समान अनुपात में एरो नीचे की ओर रहती है। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 अनुपात 432। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ ऐसे नहीं, 48 अनुपात 20 होगा, क्योंकि हमें इधर वाला लेना है। उसके बाद में यहाँ पर समान अनुपात का निशान लगा के 432 और अनुपात x रखेंगे। उसके बाद में कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम बाह्य पद को मल्टीप्लाई कर देंगे और मध्य पद को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल लगा के। तो बाह्य पद का करेंगे तो 48x इक्वल टू 20 × 432 हो जाएगा, इतना होगा। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 48x इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और यहाँ पर 0, इतना हो जाएगा। उसके बाद में x इक्वल टू 8640 और 48 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा और जब इससे हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180, यानी 48 से जब 8640 को जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 किलोमीटर, यानी कि हमारी दूरी 20 लीटर में 180 किलोमीटर जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।